लेकिन आज के समय में ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक प्रतिष्ठित राजनेता, राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स, व्यापार के क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाला शख्स किस तरह का घिनौना कृत्य किया है। गंदी गंदी बातें करने लगा। गंदी गंदी बातें करने के बाद उसने मुझे बिस्तर पे पटक के अपना कपड़ा निकाल लिया। कपड़ा निकालने के बाद वो पिस्टल निकाल के मेरे सिर पे रख दिया। महिला का आरोप है कि जो उसके रिश्ते में नाना है, उन्होंने गन पॉइंट पर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, जिनका नाम राजनीतिक गलियारों से लेकर व्यापार की दुनिया तक खूब जोरों से लिया जाता है। नाम ऐसा है कि गोरखपुर की हृदय स्थली में उनका आवास बना हुआ है और उनके ऊपर उनकी ही नातिन ने एक आरोप लगाया। आरोप उसके साथ हुए शोषण का आरोप कोई अगर लगाता है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई रही होगी, क्योंकि वो भी संभ्रांत परिवार से आई है। उस लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि उसके नाना ने उसे बंदूक की नोक पर उसके साथ जबरदस्ती की, उनके साथ गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। और ये कोई हल्की बात नहीं है, ये गोरखपुर में हुआ है, मुख्यमंत्री के शहर में हुआ है। और अभी भी ये परिजनों का आरोप है कि उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई शिकायत आप कहीं मत करिए। सोचिए कि अपराधी कितने मनोबल के साथ किसी के ऊपर अत्याचार करता है और फिर उसे उसकी शिकायत भी करने से रोकता है, वो भी जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे दुरुस्त है, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर। कल गोरखपुर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बनारस से आकर एक महिला और उसके पति गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी पर तमाम आरोप लगाते हैं। महिला रो रो कर बताती है कि उसके साथ होटल में क्या हुआ। वो आई क्यों? वो पेपर देने आई थी और उसके नाना, रिश्ते में लगने वाले नाना ने उन्हें कहा कि जहां तुम रह रहे हो वो होटल खराब है, आओ तुम्हें अपने मित्र के वहां, अपने एक परिचित के वहां होटल में ले चलते हैं जहां बढ़िया व्यवस्था है। वहां ले जाते हैं। उसके देवर और उसकी जो देवरानी है, वो दोनों घूमने चले जाते हैं और इसी बीच फिर नाना जी आते हैं जो उसे उस होटल में ले गए हैं। महिला का आरोप है कि जो उसके रिश्ते में नाना है, उन्होंने गन पॉइंट पर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस तरह के आरोप वो महिला लगा रही है। अगर इस तरह का कोई आरोप कोई महिला लगाती है तो सोचिए कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी, क्योंकि किसी के साथ अगर घटना घटी है और उसकी मानसिक पीड़ा इस तरह की है, तभी वो खुले समाज में इस तरह की बातें कहेगी, नहीं तो सामान्यतः महिलाएं इस तरह के आरोप नहीं लगाती हैं। लेकिन आज के समय में ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक प्रतिष्ठित राजनेता, राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स, व्यापार के क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाला शख्स किस तरह का घिनौना कृत्य किया है। ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो देखिए जिस महिला ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। संबंध में आप प्रेस वार्ता कर रही हैं। ईश्वरचंद जायसवाल ने मेरे साथ गलत काम किया है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए बनारस से यहाँ आई हूँ। कब से घटना क्या हुई? 25 तारीख को हम लोग बनारस से आए थे, मैं, मेरे देवर, मेरी देवरानी, एग्जाम के लिए। हमारा सोमवार से एग्जाम था, 27, 28, 29, 3 दिन मेरा एग्जाम था। तो 25 की रात हम लोग बनारस से निकले थे और 25 की ही रात को हम लोगों ने अपना एक होटल लिया। होमांस करके एक होटल है तारामंडल में, वहाँ पर एक होटल लिए। तो हम लोग जैसे ही होटल में पहुंचे तो ईश्वरचंद जायसवाल का फोन आया कि तुम लोग पहुंच गए, किस होटल में हो? तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं। तो उसने बोला कि तुम सुबह ये होटल छोड़ के तुम मेरे घर आओ तुम लोग, और मेरे घर आके सुबह का नाश्ता करो और उसके बाद हम तुम लोगों को लेके चलेंगे, दूसरे होटल में रुकवाएंगे। ये इतने सस्ते होटल में तुम लोग रुकी क्यों हो? तो हम लोगों ने अगले दिन सुबह ही होटल को छोड़ दिया। छोड़ के उसके घर हम लोग गए। उसके घर जाने के बाद हम लोगों को सुबह का वो नाश्ता कराया, फिर अपने साथ हमारे ही कार में बैठ करके हम लोगों को खुद ले गया सेंटर दिखलाने के लिए। सेंटर दिखलाने के बाद वो बोला चलो तुम लोग मेरे खास दोस्त का होटल है, होटल क्लार्क, वहाँ पे मैं तुमको ठहरवाता हूँ। वहाँ पे वो लेके गया, हम लोगों को रूम नंबर 115 दिलवाया। 115 दिलवाने के बाद वो बोला कि इसी होटल में तुम लोग को रुकना है, यहीं पे टीचर्स आएंगे,
तुम लोगों को बताएंगे क्या क्या एग्जाम में आएगा। उसके बाद वो चला गया। फिर उसके बाद सोमवार को हमारा एग्जाम था, हम लोगों ने एग्जाम दिया। सोमवार को एग्जाम देने के बाद जैसे ही हम लोग सेंटर से निकले, होटल में आए, ड्रेस चेंज किए, ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए। जैसे ही हम लोग खाना खा रहे थे तो उसका फ़ोन आ गया कि तुम लोग कहाँ हो, मैं होटल पर आया हूँ। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग अभी खाना खा रहे, खाना खा के आते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे ही होटल पहुँचे खाना खाने के बाद, तो वो थे नीचे। बोले चलो तुमको हम लोग पूरा गोरखपुर घुमाते हैं। उसके बाद घुमाने के बाद वो पूरा गोरखपुर हम होटल में आया। फिर हम लोग उसको छोड़े, फिर मेरे देवर गए उसको छोड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट डे मंगलवार को फिर हम एग्ज़ाम देने गए। एग्ज़ाम जैसे ही दे कर के आए तो मैं बहुत थकी हुई थी। उसके हम मेरे देवरानी बोले कि आप लोग भाभी आप चलेंगी, हम लोग जा रहे बाहर घूमने के लिए थोड़ा। हम कहे मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरे देवरानी चले गए। उन लोग के जाते ही वो ईश्वरचंद्र जायसवाल आया रूम पे। जैसे ही वो बेल बजाया तो हम दरवाज़ा खोले तो हमें लगा मेरे नाना ही हैं, वो क्या कर लेंगे। हमने दरवाज़ा खोला तो आते ही उसने पूछा कि यहाँ पे कोई नहीं है क्या। हम बोले कि वो लोग हैं, अभी आ रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं। तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बंद करने के बाद हमें धमकी दिया कि तुम फ़ोन मत करना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फ़ोन एकदम नहीं करना है। फिर उसके बाद मोबाइल वो मुझसे छीन करके मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगा। गंदी गंदी बातें करने के बाद उसने मुझे बिस्तर पे पटक के अपना कपड़ा निकाल लिया। कपड़ा निकालने के बाद वो पिस्टल निकाल के मेरे सिर पे रख दिया। पिस्टल निकालने के बाद वो मेरे ऊपर चढ़ के मेरा कपड़ा निकालने गए। मेरा चेस्ट पे, मेरे पूरे पेट के अंदर उसने हाथ डाला। उसने फिर मैंने अपनी देवरानी को छुपके से मैसेज भी किया था धीरे से। तो वो मेरा मैसेज पढ़ के मेरी देवरानी तुरंत वो आई। शिकायत हम अभी यहीं पे गोरखपुर में कर रहे हैं। अच्छा, मुलाकात कैसे हुई थी ईश्वरचंद्र जायसवाल से आपकी? ईश्वरचंद्र से मुलाकात बनारस में एक शादी में हुआ था। वो मेरे नहीं आपके क्या लगता है? ना कैसे नंबर का लेन देन हुआ? नंबर का लेन देन मेरे ससुराल वालों के पास से हुआ था। शादी में हम लोग गए थे तो उसने बोला कि मेरा कॉलेज है यहाँ पे, अगर बच्चों से कहिए कि आपके बहू पढ़ाई करेंगे तो हम उन्हें अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। तो हम लोगों ने अपने सास ससुर से बोला कि नाना जी ने ऐसे बोला है। तो हमारे सास ससुर बोले ठीक है, अगर वो अच्छे नंबरों से वो पास करा देंगे तो ठीक है, हम कॉलेज में एडमिशन उनके करवा दे रहे हैं। तो उसके ईश्वरचंद्र जायसवाल के कहने पे हम लोगों ने उनके कॉलेज में एडमिशन लिया। नहीं, पहले कभी कोई बात नहीं होती थी। जब वो शादी में आए, बनारस में मिले, तभी हम लोगों से बातचीत हुई। नहीं, कोई जानकारी उनको नहीं थी, इसके बारे में हमें नहीं पता। हमको न्याय चाहिए। हम गोरखनाथ बाबा आदित्यनाथ जी के नगरी में आए तो हमें न्याय चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाँ, सब कुछ कर दिए हम लोग, हो गया है। हमें बस न्याय चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गलत हरकत करने की। और आप खुद तय करिए कि क्या ये वीडियो गलत है, क्या उसके द्वारा लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। और अगर उनके आरोप गलत हैं तो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप आइए, आप अपना पक्ष रखिए, हम आपको सुनेंगे और जनता को सुनाएंगे। क्योंकि ये आरोप आपकी भी छवि को आहत करेगा। क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। तो कोई यूं ही आपके ऊपर आरोप भी लगाकर चला जाए और आप उस पर शांत होइए, तो ये आपके ऊपर भी सवालिया निशान करता है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।